देखो भाई, आज अपन पढ़ेंगे दिशा परीक्षण के बारे में। तीसरा टॉपिक अपना दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, देखो इसके नाम से प्रतीत हो रहा है दिशा परीक्षण, यानी कि इस टॉपिक के अंदर दिशाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो मेन दिशाएं कौन कौन सी। तो मेन डायरेक्शन की यदि बात करें तो मेन डायरेक्शन कितनी होती है अपनी, 4 होती है। मेन डायरेक्शन कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, तो देखो सबसे ऊपर जो दिशा होती है वो होती है उत्तर दिशा, नॉर्थ साइड जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है। उत्तर के सामने जो दिशा होती है वो होती है साउथ, यानी कि दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। अब दो दिशा और रहती है अपनी, एक तो पूर्व और एक पश्चिम। इनमें कंफ्यूजन रहता है कि सर पूर्व ये वाली है या पश्चिम है, या पूर्व ये पश्चिम। तो ध्यान रखना हमेशा कि उत्तर का जो राइट हैंड होगा ना वो पूर्व दिशा को दर्शाएगा। उत्तर का राइट हैंड ये वाला, यानी कि ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व, यानी कि ईस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। पूर्व के सामने कौन सी होती है सर, पश्चिम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। तो 4 हमारी मेन डायरेक्शन हो गई, कौन कौन सी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखो आप सब लोग समाचार देखते ही हो, आप देखते हो ना। समाचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूज कहते हैं। ये जो न्यूज है इसमें चारों दिशाओं के बारे में बताया गया है। एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है ना। तो चारों दिशाओं की जानकारी यही तो दी जाती है समाचार के अंदर। तो न्यूज शब्द में क्या है, चारों दिशाओं के नाम है। तो 4 तो हमारी क्या हो गई, मुख्य दिशाएं। 4 दिशाएं और होती है जो सब डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन सी, वो होती है ये वाली उप दिशा होती है। एक तो होती है उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व। कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। एक दिशा होती है आपकी दक्षिण और पूर्व के बीच की दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। एक दिशा आपकी होती है दक्षिण और पश्चिम के बीच की साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अगली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। तो देखो टोटल वैसे दिशा 10 होती हैं, लेकिन हम कितने दिशाओं का अध्ययन करेंगे, 8 का। कितने का करेंगे, 8 का, क्योंकि बोर्ड के ऊपर हम 8 ही दिशाओं की जानकारी दे सकते हैं, 8 ही दिशा दर्शा सकते हैं, क्योंकि 2D आकृति में। इसलिए दिशा कितनी पढ़ेंगे हमें, 8। इन्हीं 8 दिशाओं के इर्द गिर्द पूरा टॉपिक अपना चलेगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो दो मुख्य डायरेक्शन, दो निकटवर्ती मुख्य डायरेक्शन, कौन कौन, देखो उत्तर और पूर्व, ये पास पास के ना, इनके मध्य जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। और एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के मध्य जो कोण होता है वो कितने डिग्री का, 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। ठीक है ना। दो निकटवर्ती मुख्य दिशाओं के बीच कोण 90 डिग्री, और एक मुख्य दिशा और एक उप दिशा के बीच में कितने का होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। कोई भी दो मुख्य दिशा देख सकते हो, जब पूर्व और दक्षिण के बीच में सर यहाँ भी कितना होगा, 90 डिग्री। दक्षिण और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री, पश्चिम और उत्तर के बीच में भी 90 डिग्री, क्योंकि जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री। अब देखो ये तो थी दिशाओं के बारे में जानना। अब इस टॉपिक में क्या आता है, बायां और दायां। ठीक है ना। तो देखो बाएं और दाएं को कंसेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना, अपना उल्टा हाथ काम में लेना। उल्टा हाथ सब जानते हो अपना कौन सा होता है, उल्टे हाथ को काम में लेना। इस उल्टे हाथ में जो बीच वाली उंगली होती है ये एरो के निशान को बताए, जिस तरफ एरो होगा उस तरफ इसको रखना है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हथेली वाला हिस्सा आएगा ये जिस साइड है वो राइट साइड होगी, और ये जो नाखून वाला हिस्सा होता है ये क्या होगा, लेफ्ट साइड होगी। इसको हाथ को हम रखेंगे पश्चिम से। ठीक है ना। पश्चिम में देखो ऐसे रखा मैंने, तो ऊपर की तरफ हथेली आ रही है, तो ये दिशा किसको दर्शाएगी, राइट को। और पश्चिम का लेफ्ट क्या होगा, नीचे की साइड होता है। ऐसे ही आप चलोगे सर, नॉर्थ वेस्ट में गए, राइट जाना है तो ये क्या हो जाएगी, राइट साइड, और लेफ्ट क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ऐसे देखो, ऐसे हाथ लेके गए क्लॉकवाइज, पश्चिम से चलना है और क्लॉकवाइज चलना अपने को। यहां गए उत्तर में, उत्तर का जो लेफ्ट होगा वो तो होगा ये, और ये उत्तर का क्या हो जाएगा, राइट। फिर ऐसे घूमे सर, नॉर्थ ईस्ट का राइट ये होगा, और नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट ये हो जाएगा। पूर्व में गए तो सर ये तो हो जाएगा लेफ्ट, और ये क्या हो गया, राइट। फिर देखो साउथ वेस्ट में ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। देखो साउथ के अंदर जाएंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट, साउथ वेस्ट में ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर। यानी बायां और दायां। यदि आपको कहे उत्तर का राइट क्या होगा, तो सर उत्तर का राइट क्या होता है, पूर्व होता है। उत्तर का लेफ्ट क्या होता है,
पश्चिम होता है। आपको कह दिया सर पूर्व का लेफ्ट उत्तर होता है, पूर्व का राइट दक्षिण होता है। ठीक है ना, ये थी बायां और दाएं। तो आपने देखा होगा कि जब भी दाईं ओर चलने की बात आई तो इस तरफ चला दायां, ये है ना दायां, ये क्या है दायां, दाईं साइड, जिसको बोलते हैं अपन राइट हैंड। यानी कि ये जो दिशा होती है ये क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा। तो राइट हैंड चलना हो तो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड का जो क्रम था वो ये था, इसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में। ये घड़ी की क्या हो गई विपरीत दिशा, यानी कि बायां, ठीक है ना, बाईं ओर घूमना या लेफ्ट ओर घूमना या एंटी क्लॉकवाइज घूमना। इसके देखो हिंदी मीडियम में कुछ अलग नाम आते हैं, जैसे कि आपको देखो अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। एक तो कहते हैं बाईं ओर घूमता है यानी कि लेफ्ट, ठीक है ना। एक और नाम दे दिया जाता है, जैसे इसके अंदर बोल दिया आपको वामावर्त घूमना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत आती है थोड़ी सी, अलग अटपटा सा नाम दे दिया था वामावर्त घूमना है। अब पता हो कि वामावर्त किस लेफ्ट होता है राइट तो हम तो कर सकते हैं, अब पता नहीं हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। एक होता है दायां, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं राइट, और इसका एक अन्य जो नाम लिया जाता है वो लिया जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, इनमें हमें कंफ्यूजन होता है वामावर्त और दक्षिणावर्त में, कि वामावर्त दायां होता है बायां होता है या दक्षिणावर्त दायां होता है या बायां होता है। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना अपने को। अपने देखोगे देखो दय से क्या बन रहा है दायां, और दय से क्या बन रहा है दक्षिणावर्त, दोनों दय से बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। देखो ये बै से क्या बना बायां, और वैसे वामावर्त, बै वै सेम सेम सा ही है ना, इसका मतलब बायां वामावर्त हो जाएगा और दायां क्या हो जाएगा दक्षिणावर्त हो जाएगा, ठीक है। इनको इंग्लिश में वही बोलते हैं, ये तो हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा, और ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। क्लियर है यहां तक। अब देखो क्या होता है कि जैसे इसमें आपको पूरे कंसेप्ट में राइट साइड या लेफ्ट साइड घूमने के लिए बोलेगा। जैसे मैंने कहा कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, उत्तर डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, आपको बाईं ओर घूम जाना है, तो आप यहां से बाईं ओर घूमोगे तो कौन सी दिशा में पहुंच गए आप पूर्व की ओर पहुंच गए ना। लेकिन अगर मान लो ये तो सीधा सीधा कहा कि बाईं ओर घुमा, अगर कोण दे देता कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और 45 डिग्री क्या घूम गया लेफ्ट घूम गया। अब देखो यहां उत्तर में जा रहा है वो 45 घूमेगा तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, क्योंकि कितना डिग्री घुमा ये 45 डिग्री लेफ्ट साइड में गया। देखो लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट होगी तो ये वाली होगी 45 डिग्री लेफ्ट में। अब 45 डिग्री घुमा, क्योंकि कोण का मान 7 में दे दिया, तो 45 डिग्री गया, तो ये दिशा कौन सी सर, ये तो होती है पश्चिम और ये होती है उत्तर, इसके बीच में दिशा कौन सी आती है उत्तर पश्चिम। तो जैसे ये 45 डिग्री लेफ्ट घुमा तो उत्तर पश्चिम में चला गया, ठीक है ना। तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है कि जब तक कोण का मान ना दिया जाए तब तक आप उसको हमेशा कितना डिग्री घुमाओगे 90 डिग्री। यानी आपको कहे कि बाईं ओर घूमना है या दाईं ओर घूमना है, तब आपको कितना डिग्री टर्न लेना है 90 डिग्री। लेकिन अगर कोण का मान दे दिया जाए कि 45 डिग्री लेफ्ट घूमना है या 135 डिग्री राइट घूमना है या 270 डिग्री लेफ्ट घूमना है, तो फिर अपन उतना ही डिग्री घुमाएंगे जितना उसने बोला है। लेकिन अगर कोण का मान नहीं देता है और वो केवल ये कहे कि बाईं ओर घूम जाता है या दाईं ओर घूम जाता है, तो हमेशा कितना डिग्री टर्न लोगे आप 90 डिग्री। क्लियर है तक। इसके अलावा देखो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है इसके अंदर है। जैसे आपको कहा जाए, जैसे मैं कहूं आपको कि आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई भी दिशा में जा सकते हो आपको उत्तर में चलने के लिए बोल दे, पूर्व में चलने, पश्चिम, किसी भी दिशा में चले, और वहां से आपको 3 बार क्या घूमना है लेफ्ट घूमना है, 3 बार लेफ्ट घूमना है। देखो कैसे, जैसे आपको कहा गया कि सर आप सबसे पहले चले और उत्तर की ओर गए, यहां से आपको कितने टर्न लेने हैं 3 बार लेफ्ट टर्न लेना है। पहला लेफ्ट टर्न लिया तो आप कौन सी दिशा में पहुंच गए पश्चिम में। यहां से दूसरा लेफ्ट टर्न लिया, आप कौन सी दिशा में आ गए दक्षिण में। आपने तीसरा टर्न लिया, आप कौन सी दिशा में चले गए पूर्व में। यानी कि आप उत्तर में जा रहे थे, 3 बार आप लेफ्ट घूमे तो कौन सी दिशा में आ गए यहाँ पे पूर्व में। अगर एक बात बताओ, आप उत्तर में जा रहे थे और यहां से एक राइट टर्न ले लेते तब आप कौन सी दिशा में थे पूर्व में थे ना। यानी कि आप 3 बार लेफ्ट घूम के तब भी पूर्व में हो, और आप एक बार राइट घूमे तो भी पूर्व में हो।
यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि 3 लेफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एक राइट। यानी किसी भी डायरेक्शन से आपको 3 बार लेफ्ट घुमाना हो तो आप उसको एक बार राइट घुमा सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। क्लियर है तक? अगले जो डायरेक्ट वो है 2 राइट और 2 लेफ्ट, यानी आप किसी दिशा में जा रहे हो और वहां से आपको 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेना है, 2 बार दाएं या फिर 2 बार बाएं घूमना हो तो आप कौन सी दिशा में होगे? तो सर देखो हमने देखते हैं, आप सबसे पहले चले थे पूर्व की ओर, कौन सी दिशा में गए? पूर्व की ओर। यहां से 2 राइट टर्न लेते हैं, देखो पहला राइट टर्न लिया तो दिशा कौन सी? दक्षिण। दूसरा राइट टर्न लिया तो दिशा कौन सी? पश्चिम। यानी कि एक राइट टर्न दक्षिण, दूसरा राइट टर्न पश्चिम। जा कहां रहे थे आप? पूर्व में। आ कहां गए आप? पश्चिम में। कब? जब 2 बार राइट टर्न लिया। ऐसे आप 2 बार लेफ्ट लेते तो सर एक लेफ्ट लेते उत्तर और दूसरा लेफ्ट लेते पश्चिम। तो चाहे तो 2 राइट टर्न लेके आए या 2 लेफ्ट टर्न लेके आए, आप कहां पहुंच गए? जिस दिशा में थे उसके अपोजिट में। पहुंचे या नहीं पहुंचे? पहुंच गए ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके लिए हमें, जब भी हमें किसी दिशा से 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेना हो तो हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि जिस भी दिशा में है उसकी अपोजिट पहुंच जाएंगे। हो जाएंगे ना। अपोजिट कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने अभी बताया था कि एक राइट और एक लेफ्ट टर्न का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो 2 राइट का मतलब 180 होगा और 180 डिग्री का कोण एक सरल रेखा पर बनता है ना। इसलिए 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होगा सर? विपरीत दिशा होगा, विपरीत दिशा। 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न का मतलब क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा। अगर मान लो आपको कहे कि किसी दिशा से आपको 3 राइट घूमना, तो आप क्या बोल सकते हो? एक लेफ्ट बोल सकते हो। भाई 3 लेफ्ट एक राइट होता है तो 3 राइट क्या हो जाएगा? एक लेफ्ट हो जाएगा। यदि आपको किसी डायरेक्शन से 4 बार राइट घूमना हो या 4 बार लेफ्ट घूमना हो, कोई भी डायरेक्शन हो और वहां से 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि आप जहां से चलना स्टार्ट किए थे आप वहीं पहुंच जाओगे। यानी कि आंसर क्या जाएगा आपका? समान दिशा। दिशा क्या रहेगी? वही रहेगी जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था। अब देखो ये काम कहाँ आएगा आपको, ठीक है ना। ये काम कहाँ है? जैसे आपको कोई क्वेश्चन आपके सामने आया कि आप पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करते हो, किस दिशा में? पूर्व में। और वहां से आप 5 बार राइट घूमते हो तथा 3 बार दक्षिणावर्त घूमते हो, यानी कि राइट घूमते हो। तो बताओ आप कौन सी दिशा में जा रहे हो? अब बताओ, पहले 5 राइट घुमाओगा फिर 3 राइट घुमाओ तो जो डायग्राम होगा वो बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन मैंने देखा 5 राइट और 3 राइट, टोटल राइट कितने हो गए? 8 राइट। और 8 राइट को मैं ये लिख सकता हूं 4 राइट प्लस 4 राइट, ये 8 हो जाएगा ना। तो 4 राइट का मतलब क्या होता है? समान दिशा। तो यहां भी वही दिशा होगी, यहां भी वही दिशा, यानी 8 राइट का मतलब क्या हो जाएगा? वही दिशा होगी, यानी डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है ना। क्लियर? अब जैसे आपको कहा गया कि आप मान लो पश्चिम दिशा की ओर चलना स्टार्ट कर रहे थे और यहां से आपको 11 बार क्या घूमना है? राइट बार। किसी दिशा से आपको 11 बार राइट टर्न लेना है तो 11 बार घुमाओ या तो बिन, अरे नहीं 11 में के लिख सकूं कि सर इसको लिख सकते हैं 8 राइट प्लस 3 राइट। अभी भी क्या है? ये 11 है ना 11। 8 राइट पर तो क्या हो जाएगा? वही दिशा आ जाएगी वापस। और 3 राइट को हम क्या बोल सकते हैं? एक लेफ्ट। तो 11 राइट को हम क्या बोल देंगे? एक लेफ्ट। अब बताओ कोई डायरेक्शन 11 बार घुमाओ या फिर एक बार लेफ्ट घुमा दो, आंसर वही आना है। तो बेटर कौन सा रहेगा? एक बार लेफ्ट घुमाना रहेगा। क्लियर? तो ये जो नियम है आपके, ये वहां काम आएंगे जब ज्यादा बार घुमाने की आवश्यकता, दिशा ज्ञात करनी उससे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले भाई, नहीं है। अब अपन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो देखें। ये तो थी बेसिक जानकारी इस टॉपिक के बारे में जो हमने देखा। सबसे पहले आपको बताइए कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी? सर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये होती है हमारी मेन डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन कौन सी? सर उत्तर और पूर्व के बीच की उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच की उत्तर पश्चिम। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इनका बायां व दायां क्रम। ठीक है। उसके बाद हमने ये कुछ नियम देखे। अब अपन टाइप वाइज क्वेश्चन इसके देखते हैं कि किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे।
जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाएं घूमता है, फिर वह दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर पुनः बाएं घूमता है, फिर पुनः बाएं घूमता है। तो बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर गतिमान है? किस दिशा की ओर गतिमान है? ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाएं घूमता है, फिर बाएं घूमता है, फिर पुनः बाएं घूमता है। तो बताओ वह व्यक्ति किस दिशा की ओर गतिमान है? तो एक तो तरीका देखो आपके पास ये, किसको डायग्राम से करें। कैसे करें कि सर एक व्यक्ति यहां से कोई भी बिंदु से चलाओगे, किस दिशा में गया? वो पूर्व में गया, ठीक है ना। यहां से वो किस दिशा में घूमता है? दाया। देखो पूर्व का दाया क्या होगा? दक्षिण, यानी अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है। यहां से वह बाएं घूमता है, तो बायां घूमा तो किस दिशा में चला गया? पूर्व में चला गया। यहां से वह फिर बाएं घूमता है, तो बाएं घूमा तो उत्तर की ओर। तो अब अंतिम दिशा की ओर, अब जब अंतिम बार जा रहा तो उसका मुख किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा। तो अब वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ये तो आ जाएगा डायग्राम। लेकिन देखो यहाँ तो 3 बार ही घुमाया, तो आप हो सकता है इसको डायग्राम से कर लो। लेकिन इसको मान लो क्वेश्चन में ज्यादा बार घुमाया जाता तो क्वेश्चन में डायग्राम से कर पाना संभव नहीं था। तब हम इसको जल्दी से कैसे करेंगे, यानी विद इन 2 सेकेंड में कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले उस दिशा का नाम लिख दो। सर वो दिशा कौन सी है जहां चला था? वो पूर्व। उसके बाद वह किस दिशा में घुमा? सर राइट साइड में घुमा। फिर उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट टर्न लिया। फिर कौन सा लिया? लेफ्ट टर्न लिया। इतनी बार घुमाया ना, लिख लिया मैं। अब क्या करना है आपको कि एक राइट से एक लेफ्ट को कैंसिल करना है। एक राइट एक लेफ्ट हट गया, क्या बच गया आपके पास? एक लेफ्ट बच गया। आपको कुछ नहीं करना कि पूर्व से एक बार लेफ्ट घुमाना है। और देखो कोई व्यक्ति पूर्व में जा रहा है और वहां से एक लेफ्ट घुमाओगे तो दिशा कौन सी आ जाएगी? उत्तर आ जाएगी। आगे बात समझ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलता है, उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, उत्तर पूर्व दिशा में चलता है। फिर वह वामावर्त घूमता है, फिर वह वामावर्त घूमता है, वामावर्त घूमता है। फिर दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त घूमता है। फिर 3 बार घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है। अंत में बाएं घूमकर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। तो अब वह किस दिशा की ओर गतिमान है?
किस दिशा की ओर गतिमान है, किस दिशा की ओर गतिमान है। ठीक है, अब देखो अपने पास क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह वामावर्त घूमता है, फिर दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 3 बार घड़ी की दिशा में घूमता है, बस अंत में बाएं घूमकर गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो बताओ किस दिशा की ओर गतिमान है। तो देखो करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करोगे, उस दिशा का नाम लिखोगे, सर उत्तर पूर्व में चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। फिर सबसे पहले कौन सी दिशा में, वामावर्त, सर लेफ्ट में घुमा। उसके बाद दक्षिणावर्त, राइट में घुमा। फिर 3 बार घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज राइट होता है ना, 3 बार राइट टर्न, 1 2 और ये 3 बार क्या ले लिया, राइट टर्न। अंत में बाएं ओर घूमकर गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। बताओ अब वह किस दिशा की ओर गतिमान है। तो देखो मैंने बताया था कि एक लेफ्ट एक राइट को काटेगा, ये वाला लेफ्ट इस राइट को काट दिया, क्या बच गया आपके पास, 2 राइट बच गए। क्या बच गया, 2 राइट। और किसी भी डायरेक्शन से 2 बार राइट घूमना हो या 2 लेफ्ट घूमना हो तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन आंसर आता है। और उत्तर पूर्व, सर उत्तर पूर्व, उत्तर ये और पूर्व ये इसके बीच की उत्तर पूर्व है ना, तो इसके अपोजिट ये वाली होगी। और ये दिशा होती है सर ये दक्षिण, और ये पश्चिम, इसके बीच की दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पूर्व का 2 राइट जो होगा वो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। ये देखो फटाफट आंसर आ जाएगा, अन्यथा डायग्राम के चक्कर काटते रहना आप लोग। आगे बात सुन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और दिया गया आपको, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलता है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में चलता है, पश्चिम दिशा में चलता है, फिर 5 बार दाएं घूमता है, 5 बार दाएं घूमता है, 5 बार दाएं घूमता है, तथा 12 बार वामावर्त घूमता है, 12 बार वामावर्त घूमता है, 12 बार वामावर्त घूमता है। तो बताओ अब किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा में गतिमान है, गतिमान है। कर सकते हो, क्या करोगे सर, सबसे पहले दिशा पश्चिम, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। फिर क्या कह रहा है कि 5 बार कौन सी दिशा में घूमता है, दाएं घूमता है। फिर 12 बार क्या घूमता है, वामावर्त घूमता है। देखो 12 इसके 5 को कैंसिल कर देंगे ना, यानी कि ये जो कैंसिल करोगे तो बचेंगे क्या हमारे पास, सर 7 बचेंगे। वो किसके बचेंगे, लेफ्ट के, लास्ट में 7 लेफ्ट बचे। और 7 लेफ्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 4 लेफ्ट प्लस 3 लेफ्ट बोल सकता हूँ। 4 पर तो वहीं आ जाएंगे, 3 लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा सर, 3 लेफ्ट बराबर होता है 1 राइट। तो 7 लेफ्ट बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। अब देखो इतनी बार घुमाता, डायरेक्ट पश्चिम से क्या घुमा दे सर, 1 बार राइट। और पश्चिम दिशा ही होती है, यहां से 1 राइट घुमाया तो दिशा कौन सी आ गई, ऊपर की ओर दिशा होती है उत्तर। तो अब वह किस दिशा की ओर गतिमान है, उत्तर दिशा की ओर। आगे बस नहीं है, दोबारा देखो, सबसे पहले 5 बार राइट घूमता है, फिर 12 बार लेफ्ट घूमता है। देखो ये इसके जो मैंने कहा 1 राइट 1 लेफ्ट को हटाएगा, तो इसके 5 राइट इसके 5 लेफ्ट को उड़ा देंगे ना, और 12 में से 5 उड़ाएंगे, कितना बचेगा, 7 लेफ्ट बच जाएगा। कितने बच गए, 7 लेफ्ट। अब देखो पश्चिम से 7 बार घुमा, क्यों बेटर 7 लेफ्ट को मैं ये बोल सकता हूँ 4 लेफ्ट और 3 लेफ्ट, ये भी 7 लेफ्ट ही हुए ना। अब 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब मैंने बताया था कि जहां चलोगे वहीं आ जाओगे, तो 4 पर तो वहीं आ गए। अब 3 बार और घुमाना पड़ेगा ना, अब 3 बार घुमाओ भी हूं बेटर के 1 बार राइट घुमा दे। ये मैंने कंसेप्ट में लिखाया था कि 3 लेफ्ट 1 राइट होता है और 3 राइट 1 लेफ्ट होता है। तो ये 3 लेफ्ट आ रहा है ना, इसको क्या बोल दूं, 1 राइट। यानी कि आप ये 7 बार लेफ्ट घुमा के लाते, उससे बेटर क्या है 1 बार राइट घुमा ले। अब देखो
सर पश्चिम दिशा में जा रहे थे हम, और यहां से एक राइट टर्न लेना है, दिशा कौन सी आ जाएगी सर, उत्तर की ओर आ जाएगी। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको आसानी, अन्यथा देखो 5 बार ये घुमा पा रहा, अगर एक एक बार घुमाने में 1-1 सेकंड भी लगती है तो कम से कम 20-25 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, और इसके माध्यम से हम विदाउट पेन और पेपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी दिशा ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन। अब इसमें तो देखो कहीं भी कोण का मान नहीं दिया गया, नहीं दिया गया ना, इसमें ये कह रहा था कि बाएं घूम जाता है, दाएं घूम जाता है घड़ी की दिशा में। अब अगर साथ में कोण का मान दे दिया जाए, कोण के आधार पर दिशा ज्ञात करनी हो, तब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया आपको, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में दाएं घूमकर, अंत में दाएं घूमकर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। देखो इसमें क्वेश्चन 2-3 तरह के नाम, किस दिशा में जा रहा है, या किस दिशा की ओर सम्मुख है, किस दिशा में गतिमान है, सबका मतलब एक ही है कि दिशा बतानी है अपने। ठीक है ना, अब तक देखो, अब तक जितने क्वेश्चन थे उसमें या तो कह रहा था बाईं ओर घूम जाता है, दाएं घूम जाता है, तो मैंने आपको कहा था कि जब तक कोण का मान ना दिया जाए तब तक आप क्या कहोगे, बायां घूमना या दाएं घूमने का मतलब होता है 90 डिग्री टर्न लेना, 90 डिग्री घूमना। अब जब कोण का मान साथ में दे दिया गया तो आप उसको 90 डिग्री नहीं घुमा सकते, आप क्या करोगे, जितना डिग्री उसने घुमाने के लिए बोला है आपको उतना डिग्री घुमाना है, यानी 45 डिग्री बोला है तो 45 डिग्री घुमाओगे, और 135 बोला है तो 135 घुमाओगे। तो देखो इसको जल्दी से करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले तो उस दिशा का नाम लिखो, सर वो दिशा कौन सी, पूर्व दिशा, लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले वो क्या करता है, 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, यही था ना, क्योंकि वहां लेफ्ट लिख रखा है। उसके बाद वह 135 डिग्री क्या घूमता है, दक्षिणावर्त, यानी कि दाएं घूमता है, अंत में दाएं घूमता है। अब केवल दायां बोला है ना उसने, तो दायां या बायां बोले तो कितना डिग्री बोलते हो, 90 डिग्री, बताया ना मैंने। जब कोण का मान साथ में ना दिया जाए तो कितना डिग्री होता है हमेशा, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये होगा, इतना ही घुमा। अब देखो आपको क्या करना है कि जो राइट के कोण है उनको तो एक जगह कर लो, और लेफ्ट के एक जगह। सर ये 135 भी राइट का और ये 90 भी राइट का है ना, 135 और 90 कितने हो गए सर, 225 हो गए, कितना हो गया, 225 डिग्री किसका है, राइट का, और 45 डिग्री क्या है, लेफ्ट का। दोनों का अंतर किया, सर 225 में से 45 घटाते, 25 तो ऊपर के गए, 200 बचे, 20 और कम किया, कितना आ गया, 180 डिग्री। किसका बचा, जिसका मान ज्यादा है, उसका मान ज्यादा किसका था, राइट का, तो किसका बच गया, राइट का, 180 डिग्री बचा। और 180 डिग्री राइट को क्या बोल सकते हैं, दो राइट बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक 90 डिग्री का होता है, तो दो 180 यानी 180 डिग्री बोल दे या दो राइट बोल दे, एक ही बात है। और दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। तो पूर्व की अपोजिट क्या आ जाएगा, पश्चिम। पूर्व की दो राइट क्या आएगा, पश्चिम। पूर्व से दो राइट क्या आएगा, पश्चिम आ जाएगा। आगे बात सुन, तो क्या करना है, जब कोण साथ में दिए गए तो क्या करोगे, सर जो लेफ्ट के कोण होंगे उनको पहले एक जगह जोड़ेंगे, राइट के कोण होंगे उनको एक जगह जोड़ेंगे, उनके बाद दोनों का क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, जिसका मान बचेगा उतना डिग्री लास्ट में हमें घुमा दें। आगे बात सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण दिशा में चलता है, अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है। फिर वह 405 डिग्री वामावर्त घूमता है। 405 डिग्री वामावर्त घूमता है। 405 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताओ अब किस दिशा में गतिमान है? अब किस दिशा में गतिमान है? किस दिशा में गतिमान है? इस क्वेश्चन को करो फटाफट, 30 सेकंड आपके पास करने के लिए। राहुल जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह 405 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताओ अब वह किस दिशा में गतिमान है? तो देखो अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले कौन सी दिशा में गया सर? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में गया? दक्षिण दिशा में। यहां से चलने के बाद वह क्या करता है? 405 डिग्री कौन सी दिशा में? वामावर्त सर लेफ्ट में घूमता है। फिर वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड में घूमता है। दो बार ही टर्न लेता है ना, दोनों लेफ्ट और राइट अलग अलग है। आपको क्या करना है कि 405 डिग्री लेफ्ट में से 135 डिग्री राइट घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर 405 में से देखो ऊपर वाले 5 उड़ा दिए तो इधर 130 ही बचे, इधर 400 बचे ना। 400 में से 100 गए तो 300, और 300 में से 30 और घटा दो 270 डिग्री। कितना डिग्री बच जाएगा? 270। किसका बचेगा? ये लेफ्ट का बचेगा। किसका बचेगा? लेफ्ट का। और एक लेफ्ट में 90 डिग्री होते हैं, तो 270 में कितने हो जाएंगे? 3। और लेफ्ट भाई 9 3 27 270। 270 डिग्री लेफ्ट को 3 लेफ्ट बोल सकते हैं। और 3 लेफ्ट क्या होता है? एक राइट होता है। 3 लेफ्ट क्या होता है? एक राइट। तो दक्षिण से एक बार राइट टर्न लेना हो तो दिशा कौन सी आती है? तो सर ये दक्षिण दिशा में जा रहे थे, एक राइट टर्न ले लिया, दिशा कौन सी? पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? पश्चिम आ जाएगा। कोई आंसर आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। आगे बात समझ कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो सर जो लेफ्ट यानी बायां जो मान होगा और जो दायां मान होगा उनका आपस में अंतर है। यानी बायां मान 1 से ज्यादा हो तो क्या करोगे? उनको जोड़ दोगे पहले। दायां मान 1 से ज्यादा हो तो भी जोड़ दोगे, उसके बाद दोनों का क्या कर अंतर कर। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दे। अगली जो टाइप आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी वो है दिशा व दूरी से संबंधित। दिशा व दूरी से संबंधित। और दिशा व दूरी से संबंधित में देखो क्या होता है कि एक फॉर्मूला काम में आता है इसके अंदर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। देखो सबसे पहले बात करें, जैसे एक क्वेश्चन मान लो आपके सामने आया कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में गया और 3 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 3 मीटर चलता है। यहां से वह उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। ठीक है ना? अब देखो क्या होता है, यहां से वो कहते कि फिर वह बाएं घूमता है और 3 मीटर चलता है। बाएं घुमा और 3 मीटर चलता है। तो आपको पूछ लिया, बताओ उसके द्वारा ये जो सीधी दूरी है ज्ञात करो। तो ये अपन बता सकते हैं कैसे कि सर ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। आयत की पहचान क्या होती है? आमने सामने भुजा। देखो 2 भुजा, ये 3 और 3 आमने सामने ही बराबर दे रखी है, तो ये 4 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी।
अगर मान लो 3 भुजाएं सेम होती, चौथी पूछता तो भी बता देते कि सर ये वर्ग बन गया, तो वर्ग में क्या होते, चारों भुजाएं बराबर होते। जब ये 3 समान है तो चौथी भी समान होगी। क्लियर। एक आपका बनता है जो बनता है पाइथागोरस प्रमेय का आधार। सिर्फ 2 ही दे रखी हो आपको कि एक व्यक्ति था जो पूर्व में गया 3 मीटर, फिर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। अब आपको पूछ ले कि उसके द्वारा ये जो सीधी दूरी है ये ज्ञात कीजिए, तो ये क्या बन जाता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है कर्ण स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कर्ण की। और कर्ण के यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना। और बराबर के चिन्ह का रूल है कि स्क्वायर यदि इधर स्क्वायर है तो उधर जाके किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट के अंदर बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अंडर रूट के। ये अंडर रूट लग गया और इसके में अंदर क्या जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का फॉर्मूला। अब आपको आधार ये जो बेस होता है ये 3 दे रखा है, ये जो लंब है परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25 से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही कुछ एक संख्या होती है जिनको आप डायरेक्ट कर, जैसे आपके सामने मान लो आ गया 6 और 12 ये 2, तो अगला आपका आंसर क्या जाएगा, 6 और 12 का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 6 और 12 का नहीं, 6 और 8 का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है। जैसे आपके सामने एक भुजा दी 9, एक भुजा दी आपको 12, तो यहाँ आंसर कितना आएगा, 15। ये ट्रिपलेट हैं जो कि आपको डायरेक्ट रख सकते हो आप, अन्यथा आप इसके माध्यम से भी कर सकते हो। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर सोल्व हो। ठीक है। अब इसमें देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, पाइथागोरस प्रमेय पर कैसे मिलेंगे, आयत मंडल वो कैसे, तो वो देखते हैं क्वेश्चन अपन। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अमन पूर्व दिशा में चलता है, अमन पूर्व दिशा में चलता है, पूर्व दिशा में चलता है। फिर वह बाएं घूमकर, फिर वह बाएं घूमकर पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है, पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है। कुछ दूरी तो चला है क्योंकि दिशा और दूरी की बात करें, 5 मीटर चलता है। फिर वह बाएं घूमकर 4 मीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमकर 4 मीटर चलता है। सबसे पहले पूर्व दिशा में चला 5 मीटर, फिर वह बाएं घूमकर 4 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर 9 मीटर चलता है, 9 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितना दूर है, किस दिशा में वह कितना दूर, यानी कि दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करनी, दिशा दे दी और दूर, किस दिशा में वह कितना दूर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या दिया उसने कि सर पूर्व दिशा में चलता है, कितना मीटर है, 5 मीटर। ये लो साहब 5 मीटर। अब देखो स्केल से नापेंगे, अंदाज लेना आपको 5 मीटर। फिर यहां से वो बाएं घुमा, ये लो साहब बाएं घुमा, कितना मीटर, 4 मीटर, यानी 5 से थोड़ा सा कम दर्शा देना आप 5। फिर क्या कह रहा है वो, किस दिशा में चलता है, पश्चिम दिशा में, कितना मीटर है, 9 मीटर चलता है। ये जो दूरी दे रखी है आपको, ये 9 मीटर दे रखी, ठीक है ना। आपने वो क्या पूछा कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो चलना कहां से स्टार्ट किया था, यहां से, लास्ट में कहां पहुंच गया, यहां पे। आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है ना, ये वाली दूरी ज्ञात करने के लिए ये वाली दूरी भी चाहिए, आपको चाहिए ना। तो देखो आपने देखा ये सर 5 मीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, और ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी ना। देखो यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है, 9 मीटर।
और यहां से यहां तक की कितनी है 5, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 4 मीटर हो जाएगी, हो जाएगी ना। आपको देखो ये वाली दूरी मिल गई 4 मीटर, ये वाली दूरी मिल गई 4 मीटर, तो ये वाली निकाल सकते हैं। किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में सर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 16 कितना आ गया 32, अंडर रूट में 32 मीटर आ जाएगा। अब देखो इसको और आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो सर इसके फैक्टर करो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब अंडर रूट का रूल क्या होता है कि अंडर रूट में दो संख्या सेम है तो एक बाहर आ जाती है, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहां से एक 2 बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए एक जोड़ा नहीं है तो अंदर रह जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा सर 2 2 4 आ गया, और अंडर रूट में क्या रह गया 2, तो आंसर क्या जाएगा आपका 4 अंडर रूट 2 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है 4 अंडर रूट 2 मीटर। लेकिन उसने क्या पूछी है? दिशा भी पूछी है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितना दूर है। तो जिस बिंदु इस बिंदु से दिशा पूछिए ना, यहां से दिशा देखिए सर ये वाली, तो सर ये तो उत्तर है ना, और ये कौन सी है पूर्व, इसके बीच में है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा आती है उत्तर, सॉरी ये पश्चिम है, ये उत्तर और ये पश्चिम, इसके बीच में कौन सा उत्तर पश्चिम, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 मीटर उत्तर पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 मीटर उत्तर पश्चिम। दोबारा देख सकते हो कि सबसे पहले चले आप कौन सी दिशा में पूर्व में, कितना मीटर 5 मीटर, फिर आप बाएं मुड़े और कितना मीटर 4 मीटर, फिर आप पश्चिम दिशा की ओर 9 मीटर। हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी थी, इसके लिए हमें ये दूरी चाहिए थी और ये वाली, ये हमने निकाली कितनी 4, ये कितनी थी 4, तो जो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 4 अंडर रूट 2 मीटर। अब इसमें दिशा भी पूछी है, तो देखो यहां से दिशा देखी सर, ये तो थी उत्तर, ये थी पश्चिम, इसके बीच में ये बिंदु आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में दिशा कौन सी उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 उत्तर पश्चिम। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया आपको, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलता है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर, फिर वह दाएं घूमकर 8 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 8 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूमकर 6 मीटर चलता है, 6 मीटर चलता है। अंत में घड़ी की दिशा की ओर, घड़ी की दिशा की ओर 13 मीटर चलता है, 13 मीटर चलता है। तो बताओ अब वह किस दिशा, तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितना दूर है, कितना दूर है, ये क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। 30 सेकेंड आपके पास करने के लिए। एक व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में 6 मीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 8 मीटर चलता है, पुनः दाएं घूमकर 6 मीटर चलता है, तो अंत में घड़ी की दिशा की ओर 13 मीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितना दूर, फटाक से करो देख जल्दी से। किस प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वह कितना दूर है। देखो भाई
एक व्यक्ति सबसे पहले कौन सी दिशा में चला? पश्चिम। ये साहब पश्चिम दिशा में चला। कितना मीटर चला है? 6 मीटर चला। इतना ही चला है। फिर यहां से दाएं घूमेगा तो दाएं घूमा तो सर ये उत्तर में गया। कितना मीटर है? 8 मीटर गया। कितना मीटर है? 8 मीटर। यहां से वह क्या करता है? दाईं ओर घूमता है। और कितना मीटर है? 6 मीटर। ये लो साहब कितना मीटर चला? 6 मीटर चला। ठीक है। यहां से अंत में वह किस दिशा में जाता है? घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में दाया। और कितना मीटर है? 13 मीटर। ये लो साहब ये जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है? 13 मीटर दे रखी है। तो देखो ये 6 तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। और ये टोटल कितनी थी? 13। यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। तो देखो चलना यहां से स्टार्ट किया था, अंतिम बिंदु आपका ये आ गया, यानी कि उसको यहां ही जाना था ना। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर? तो एक रेखा एक लाइन ही बन रही है ना, यानी कि दूरी आ जाएगी कितना मीटर? सर सीधा सा है 5 मीटर। कितना दूर है? 5 मीटर। किस दिशा में है? सर नीचे की ओर। नीचे की ओर दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। तो आंसर क्या जाएगा? दक्षिण। 5 मीटर है दक्षिण की ओर। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलो भी। इस टॉपिक इस टाइप को कर सकते हो, यानी कि आपको इसमें दिशा व दूरी दोनों पूछेगा। दिशा पूछे तो प्रारंभ जिस बिंदु के साथ, अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से दिशाओं को देखोगे, अंतिम बिंदु से पूछ रहा है तो अंतिम बिंदु से देखो। ठीक है। ये थी आपकी तीसरी टाइप, दिशा व दूरी ज्ञात। अगली जो टाइप है इसके अंदर वो देखते हैं। एक इसमें इस तरह का क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको कहे कि घड़ी में सॉरी ये कह सकते हो आप कि 9 बजे घड़ी की घंटे वाली सुई, घड़ी की घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा बता रही, दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? ठीक है। आपको कह रहा है कि 9 बजे घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? तो सबसे पहले तो हमें वास्तविक स्थिति देखनी होगी कि 9 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कहां होती है। तो देखो सबसे पहले घड़ी बनाते हैं अपन। ये घड़ी है, घड़ी के अंदर ये समय 12 बजे का, ये 6 बजे, ये 3 और ये 9, इन दोनों के बीच में 1 और 2 का, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8, ये 10 और 11। देखो 9 बजे जो स्थिति होती है तो घंटे वाली सुई तो कहां होगी? 9 पर। और मिनट वाली सुई कहां होगी? 12 पर। ये मिनट हैंड और ये हावर हैंड, ये होता है। ये 9 बजे की स्थिति है। देखो 9 बजे अगर घड़ी का समय देखें तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। जबकि ये क्या बता रहा है? दक्षिण बता रहा है। तो यानी पश्चिम इस वाली सुई को ये वाली दिशा में लेके आ गया, यानी कि यहां लेके आ गया ना, ये 6 पर लेके आ गया ना। यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री क्या कर दिया? एंटी क्लॉकवाइज। इस सुई को इतना लेके आ गया, तो इस वाली सुई को भी क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिशा है कौन सी? उत्तर। और उसका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके आओगे, यानी इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके आओगे, तो दिशा कौन सी आ जाएगी? पश्चिम। कौन सी आ जाएगी? पश्चिम। तो यदि 9 बजे घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा को बता रही है, तो मिनट वाली सुई किसको बताएगी? पश्चिम दिशा को। किसको बताएगी? पश्चिम दिशा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे। एक क्वेश्चन दिया गया आपको, एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे आपको कहा गया कि 7:45 पर 7:45 पर मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी?
किस दिशा में होगी, ये आप करोगे फटाफट। 7:45 पर मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो देखो अपन करते हैं इसको, सबसे पहले बनाओगे घड़ी में वास्तविक स्थिति पता होनी चाहिए ना। देखो ये 12 है तो 12 के सामने 6, ये 3 और ये 9, यहाँ पे 1 और 2 का समय रहेगा, यहाँ 4 5, ये 7 8 10 और 11। क्या समय है 7:45। तो देखो 45 मिनट होते हैं तो मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 9 पर होगी। और 7 बजे तो ये जो घंटे वाली सुई है कहां पर होगी, 7 व 8 के यानी 8 के करीब होगी, 7 से ज्यादा दूर होगी ना, क्योंकि 45 मिनट चल चुकी है, तो ये स्थिति होगी। तो सर ये तो हो गई हावर हैंड और ये हो गई आपकी मिनट हैंड, ठीक है ना। देखो घंटे वाली सुई छोटी होती है, इससे थोड़ी सी यहाँ स्थिति होगी। अब मैंने वास्तविक स्थिति देखी तो जो मिनट वाली सुई है वो कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में, जबकि ये क्या बता रहा है, उत्तर पूर्व। यानी इस वाली सुई को ये वाली डायरेक्शन बता रहा है ना, तो यहां से कितना डिग्री घुमा के ले गया, 135 डिग्री राइट टर्न लिया नहीं लिया भाई। 90 डिग्री पे तो कहा जाता है ये उत्तर पे, और 45 डिग्री और चला गया, 135 डिग्री है ना। तो इस वाली सुई को भी 135 लेके जाओगे, यहां से इसको 135 लेके जाओगे तो आंसर क्या आएगा, ये वाली दिशा आएगा, ये वाले आएगा नहीं आएगा। 135 डिग्री जो राइट टर्न लोगे तो ये दिशा कौन सी होती है, सर ये दक्षिण और पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम का 135 डिग्री राइट कौन सा हो जाएगा, सर उत्तर दिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो आंसर क्या जाएगा इसका, उत्तर दिशा में। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में होगी। क्लियर है, ये टाइप ठीक है। अब देखो इसके अंदर दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि उत्तर उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण कहा जाए, तो बताओ दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो देखो मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। मेन डायरेक्शन आपकी होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये होती है ना। 4 आपकी उप डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी, ये सर नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये आपकी साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। सबसे पहले इसने उत्तर को लिया, उत्तर को क्या कहा गया, उत्तर पूर्व, यानी इस वाली डायरेक्शन को, ये वाले 45 डिग्री राइट टर्न लिया ना इसने। फिर क्या कह रहे हैं, पूर्व को दक्षिण पूर्व, देखो यहां से इसने भी 45 डिग्री राइट टर्न लेके बता दिया। फिर क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व को दक्षिण, इस वाली डायरेक्शन को, यहां भी 45 डिग्री क्या ले लिया, राइट टर्न ले लिया। अपने को क्या पूछा कि बताओ दक्षिण पश्चिम को, तो जैसे ये 45 डिग्री राइट टर्न ले रहा है, वैसे दक्षिण पश्चिम से आप भी 45 डिग्री राइट टर्न लोगे तो दिशा कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। एक इसमें रेलगाड़ी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित कैसे पूछे जाते हैं, जैसे देखो रेलगाड़ी का कंसेप्ट क्या कहता है। रेलगाड़ी में देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे धुएं से संबंधित, की रेलगाड़ी का जो धुआं है वो किस दिशा में जाएगा। तो रेलगाड़ी का जो कंसेप्ट होता है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है धुआं हमेशा उसके अपोजिट साइड में जाता है। ठीक है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया आपको कि एक रेलगाड़ी दक्षिण में जा रही है, एक रेलगाड़ी दक्षिण में जा रही है, एक रेलगाड़ी दक्षिण में जा रही है तथा हवा
पूर्व की ओर बह रही है, हवा पूर्व की ओर बह रही है, पूर्व की ओर चल रही है, पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? तो देखो क्या कह रहा है, रेलगाड़ी कहां जा रही है? दक्षिण में, यानी उत्तर से चल के आई और दक्षिण में रेलगाड़ी जा रही है ना। तो रेलगाड़ी यदि दक्षिण में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा सर? सर धुआं जाएगा उत्तर में जाएगा ना। और हवा जो है वो पूर्व की ओर चल रही है, यानी पश्चिम से चल रही है और पूर्व की ओर जा रही है ना। तो रेलगाड़ी का धुआं जो जा रहा उत्तर में जा रहा था और हवा जो है इसको इस तरफ ले जाना चाह रही है, यानी कि पूर्व की ओर ले जाना चाह रही है। तो धुआं जो है, ये जो धुआं है ये कौन सी दिशा में चला जाएगा? यानी हवा की दिशा की ओर 45 डिग्री झुक जाएगा। तो ये सर उत्तर और ये पूर्व के बीच की क्या हो गई? उत्तर पूर्व हो जाएगा। इसको और भी इजी तरीके से कर सकते हो, कैसे कि सर रेलगाड़ी दक्षिण में जा रही है तो धुआं हमेशा अपोजिट साइड में जाता है, तो धुआं कहां जाएगा? सर उत्तर में जाएगा। और हवा इसको किधर ले जाना चाहती है? पूर्व में। तो धुएं की दिशा और हवा की दिशा दोनों को मिला दो, वही आपका आंसर। धुएं की दिशा उत्तर थी, हवा की दिशा पूर्व थी, दोनों को मिला दिया, आंसर क्या आ गया? उत्तर पूर्व आ गया। क्या आ गया? उत्तर पूर्व आ गया। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप भी करके बताओ। देखो जैसे आपको कहा गया कि एक रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है, एक रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है तथा हवा पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम की ओर चल रही है। तो बताओ रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में जाएगा? बताओ। देख, एक रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है, हवा पश्चिम में जा रही है, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा? तो आपको मैंने कहा कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जाती है धुआं अपोजिट जाता है। रेलगाड़ी जा किस दिशा में रही है? पूर्व में, तो धुआं कहां जाएगा? पश्चिम में जाएगा। और हवा भी इसको पश्चिम में ले जाना चाहती है, तो धुएं की दिशा और हवा की दिशा सेम है, तो आंसर भी क्या आएगा इसका? पश्चिम आएगा। ठीक है ना? धुआं क्या जाएगा? पश्चिम। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन से ऐसे भी आ जाए, मान लो कंसेप्ट ये होता कि एक रेलगाड़ी जो है उत्तर की ओर जा रही है और हवा जो है वो दक्षिण की ओर बह रही है। सॉरी, एक रेलगाड़ी जो है उत्तर की ओर जा रही है और हवा भी उत्तर की ओर ही बह रही है, यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है धुआं हवा भी उसी दिशा में चले। तो देखो रेलगाड़ी उत्तर में जा रही है तो धुआं कहां जाएगा? दक्षिण में जाएगा। और हवा इसको उत्तर में ले जाना चाहेगी ना। तो हवा की दिशा और धुएं की दिशा को मत मिला देना, क्योंकि उत्तर दक्षिण कोई दिशा नहीं होती है। तब धुआं कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर की ओर। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है यदि उसी दिशा में हवा भी चले तो रेलगाड़ी का धुआं कहां जाता है? ऊपर जाता है। क्लियर? ये था अपना टॉपिक दिशा परीक्षण, जिससे संबंधित अपने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, जितने टाइप के पूछे जाते हैं लगभग अपने एसएससी जीडी को कवर करने की कोशिश की है। 3 टॉपिक अपने हो चुके हैं, चौथा टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।